बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मसालेदार करेले, जिसके लिए मैंने एक प्याली डाला है कुकिंग ऑयल और आधा किलो लिए हमने करेले। करेले को हमने छील के काट के और इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए नमक लगा के रखा था और उसके बाद इनको अच्छी तरह से हमने धो लिया है। अब इनको हम 6 से 7 मिनट के लिए दम पे रखेंगे हल्की आंच पे, ताकि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ये देखें जी, इनका कलर जब इस तरह से चेंज हो जाएगा तो समझे कि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो गई है। अब इनको हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। अच्छी तरह से इनको हमने ब्राउन कर लेना है। ये देखें, थोड़ा सा इनको और हम ब्राउन करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे प्याज। गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल ब्लैक नहीं करना, क्योंकि कड़वाहट इनकी पहले ही ख़त्म हो गई है। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार। और अब इसमें हमने डालने हैं प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 4 दरमियानी साइज़ के, वो हम इसके साथ इसमें डाल देंगे और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा चेंज होगा तो फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। कुछ लोग करेले फ्राई करके निकाल लेते हैं और फिर मसाला बना के उस तरह डाल लेते हैं, उस तरह भी अच्छा होता है, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ। 4 अदद टमाटर लिए थे और 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। अब इसको भी हमने इस तरह इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इनको भून लेंगे हम। सुरख मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक जो है वो हम ½ टीस्पून डालेंगे, क्योंकि नमक पहले भी करेलों को लगा के रखा था, तो इसलिए अपने जायके के मुताबिक आप थोड़ा कम ही डालें। बाद में चेक कर लीजिएगा कि क्योंकि फिर तेज़ होने का होता है, ये तेज़ ना हो जाए। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि टमाटर भी गल जाए और मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भुन जाएं। हल्का सा छिड़का लगाया है पानी का, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाला होगा। अब इसको हम दम पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं हमारे ये मसालेदार करेले। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, और अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। यहाँ पे हम इनको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, ताकि इनकी मसालों की जो कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, भुन जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से मसाले भी हमारे भुन गए हैं और करेले हमारे रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे हम इसमें हरा धनिया छिड़क देंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये भी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक बहुत सारी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखना। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह दे हवाले।